भैया जैसे आज तुमने मुस्कुराते हुए उत्सव मनाया है हनुमान जी का, जाओ पूरी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराते रहो। पर हनुमान जी मिलेंगे कहां? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। भक्तों में भक्त बड़ा भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया छम छम बैठ जाओ। आहा, हनुमान जी महाराज का ठिकाना राम जी के चरणों में। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, ओ तेरा इसलिए तो राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा है। उन्हीं हनुमान जी का एक कांड है सुंदर कांड। कौन सा कांड है? बोलिए बोलिए बोलिए। सुंदर कांड। अच्छा, सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों? किष्किंधा को भी तो सुंदर कर सकते थे, लंका कांड भी तो सुंदर कांड हो सकता था। सुंदर कांड ही पांचवा कांड ही सुंदर क्यों है? ये बड़ा प्रश्न है। अच्छा बताओ क्यों है महाराज? एक यही कांड है जिसमें हनुमान जी ने विचार भी किया और कार्य भी किया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। ये सुंदर कांड ही क्यों है? क्योंकि एक यही मात्र कांड है जिसमें पहली बार माता जानकी ने हनुमान जी को अपना बेटा कहा। क्या कहा? आहा, अजरे अमर गुण निधि सुत हो, करहीं बहुत इसीलिए ये सुंदर कांड है क्योंकि माता जानकी जी ने हनुमान जी को इसमें बेटा कहा। सुत होहु, तुम हमारे बेटा। सुंदर कांड ही सुंदर क्यों है? तीसरा कारण सुनो भैया। एकमात्र यही कांड है जिसमें दो भक्तों का मिलन हुआ, विभीषण जी का और हनुमान जी का। लेकिन दोनों भगत का विरोधाभास देखना। विभीषण जी को जानकी जी मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हनुमान जी को राम जी मिल गए पर जानकी जी नहीं मिली। तो जब विभीषण से हनुमान जी मिले तो बोले भैया एक काम करो, अदला बदली कर लो। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले भैया तुम जानकी माता का पता बता दो, हम तुम्हें राम जी से मिलाने का पता बता देंगे। इसलिए इस कांड का नाम है, क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो ना। अच्छा भैया, ये सुंदर कांड सुंदर क्यों है? चौथा कारण सुनो, इसको सुंदर कांड ही क्यों कहा? एक यही वो कांड है जो एक कहावत मुहावरा चलता है कि गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे तो खुद ही गिरोगे, वो इसमें चरितार्थ हुआ है। कहां? रावण ने हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए आग लगाई, खुदाई का घर भर गया। इसलिए इस कांड का नाम है, बोलो ना क्या नाम है? सुंदर कांड। पांचवा कारण सुनिए, सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहा गया? पांचवा कारण बड़ा प्यारा। एकमात्र यही कांड है जहां हनुमान जी कथा वक्ता बने। कौन बना? कथा वक्ता। कब?
जब लंका में माता जानकी जी के पास गए, अशोक वृक्ष के ऊपर राम जी बैठे और नीचे माता जानकी जी को वृथा में देखा, तो हनुमान जी ने सोचा वृथा को तो भगवान की कथा ही मिटा सकती है। तब हनुमान जी ने किया क्या? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनित सीता कर दुख भागा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी पहली बार वक्ता बने किसी कांड में, तो उसका नाम है, बोलो बोलो क्या है? अरे बोलो ना, सुंदरकांड। अच्छा, छठवां कारण और सुन लीजिए। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? इसका नाम सुंदरकांड क्यों है? इसका नाम इसलिए सुंदरकांड है कि रावण की मूंछ को हनुमान जी की पूंछ ने उखाड़ा है इसी कांड में। कब? आहा, पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी कहते, जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तो पूंछ में आग जलने लगी, लगवाई, पूंछ जलने लगी। तो हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश कहां से करें? तो रावण बड़े ताव में बैठा, 10 सिर 20 भुजाएं, तो रावण की मूंछ बड़ी बड़ी थी। तो रावण अपनी एक तरफ की मूंछ को 10 हाथों से पकड़े हुए उमेट रहा है और बंदर का मजा ले रहा है कि देख बंदर, आग लग गई, आग। हनुमान जी मन ही मन बोले लगी तो हम आए हैं, पर थोड़ी देर में तुम जलने वाले हो। हनुमान जी ने सोचा पूंछ में आग तो लग गई, पर श्री गणेश कहां से करें? तो हनुमान जी ने देखा कि रावण एक हाथ से तो एक तरफ की मूंछ पकड़े है, दूसरी तरफ की खाली है। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का हाइट डोला मोड़ा और जिस तरफ खाली था वहीं छुपा दी। रावण एक हाथ से बुझावे तब तक हनुमान जी इस बारी में लगा देवे, तब तक इस मुंह की बुझावे तब तक हनुमान जी इस मुंह वाली में लगा देवे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ डाला, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। ऐसा सुंदरकांड। अच्छा, सुंदरकांड को सुंदरकांड ही क्यों कहा? 7वां कारण सुनो। आहा, ये कारण भी बड़ा प्यारा है। हनुमान जी जब वापस गए तो राम जी ने पूछा लंका कौन गया? जामवंत जी बोले हनुमान जी गए। हनुमान जी से कहा क्यों हनुमान, तुम लंका गए थे? हनुमान जी बोले प्रभु हम नहीं गए, आपकी कृपा। राम जी बोले नहीं नहीं, कृपा तो हमारी हो सकती है, पर गए तो तुम ही हो। हनुमान जी बोले प्रभु गए हुए दिखे हम जरूर हैं, पर कृपा तो आपकी थी। राम जी बोले भैया कृपा तो हमारी थी, पर समुद्र पार तो तुमने ही किया। हनुमान जी बोले हवाई जहाज तो आप ही ने भेजा था। राम जी बोले हवाई जहाज? हनुमान जी बोले हाँ। कौन सी? हनुमान जी बोले वाह, भूल गए प्रभु, आपने जो मुद्रिका दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर, उसी मुद्रिका पर बैठ करके हम समुद्र पार गए। तो हनुमान जी की बात सुनकर राम जी बोले एक बात और बताओ। हाँ, हमारी मुद्रिका पर बैठकर समुद्र पार तो हो गए, पर वापस कैसे आए? वो मुद्रिका तो तुम जानकी माता को दे आए, वापसी में तो तुम्हारा ही बल है। हनुमान जी हाथ जोड़कर नैनों में आंसू भरकर बोले ठीक याद करवा दिया प्रभु, हमको भी यही टेंशन हो गई। हमने माता जानकी जी से कहा कि हे माँ, आपने हमारी मुद्रिका ले ली जिस पर हम बैठ कर आए, अब वापस कैसे जावें? तो माता जानकी जी ने कहा चिंता मत करो, चलत मोह चूड़ामणि दीनी, चूड़ामणि माता ने उतार करके दे दिया, उन पर बैठकर हम वापस पार आए। ये हनुमान जी महाराज।